वेलकम टू SM एकेडमिक। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SM एकेडमी। आज के जो सेशन चलने वाला है वो है रासायनिक सूत्र कैसे लिखें। आप लोगों को डिमांड था कि सर हमें रासायनिक सूत्र लिखने नहीं आता है, तो आज हम इस डिमांड को पूरा करने वाले हैं और हम ये बताएंगे रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है और इनके पहले किन तथ्यों का बातों का यानी किन किन बातों का ध्यान हमें रखना होगा, तब जाके हमें रासायनिक सूत्र लिखना होगा। तो इससे पहले क्या है, हमारे YouTube चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद उनका बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी वीडियो लाएं आपके सेल फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे बातें क्या है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तत्व आयन का नाम। तत्व क्या होती है? तत्व वो होती है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? तत्व हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिए सबसे नंबर पर। दूसरा नंबर बात क्या होती है कि इनके प्रतीक क्या होते हैं, यानी हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, जो भी है एलिमेंट, इन तत्वों का प्रतीक होता है। जो देखिए ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रतीक दिया गया है, तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन पावर प्लस, सोडियम पावर प्लस और के पावर प्लस। ठीक है, तो ये जो प्लस प्लस होता है ये क्यों है, ठीक है, प्लस क्यों है, ये हम सारी बातें हम बाद में बताएंगे। और इसके बाद क्या होती है, संयोजकता हमें पता होनी चाहिए, यानी कि हर प्रतीक, हर एलिमेंट की संयोजकता भी पता होना चाहिए। तो संयोजकता कितनी, किसकी कितना है, हम सब बताएंगे आज हम हमको। अब देखिए, हम ये बताएंगे ये जो H के हाइड्रोजन पावर प्लस क्यों लगाए। जब देखिए, जिसका जो परमाणु क्रमांक होते हैं वही उसका इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो जो भी है इन सभी का क्रमांक होता है। जैसे कि हाइड्रोजन कितना है, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो इस तरह से क्या होती है, परमाणु क्रमांक होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो जो परमाणु क्रमांक होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, उसी को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब मैंने बात किया कि हाइड्रोजन की पावर प्लस क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। क्या कर दिया? त्याग कर। मान लीजिए कि आप धनी हैं, आपने मुझे दान दे दिए। क्या करिए, आपने मुझे दान दे दिए कि भैया लो 10 या 20 पे जो भी है योगदान आप मुझे दे दिए। तो जितना आपने मुझको पैसा दिया मैं उतना आपका कर्जदार होगा, यानी कि जब आप मुझे दिए तो आप धनायन होंगे। क्या होंगे? धनायन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव। तो देखिए ये जो धनायन है इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। अब इसको बोलेंगे कैसे? हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। उसी के बाद सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, सबके आयन सबके अलग अलग कितने कितने हैं सबको हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब हमने बात की कि धनायन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। अब हम ऋणायन की बात करेंगे। क्या करेंगे? ऋणायन। मैंने अभी धनायन की बात किया, अब मैं ऋणायन की बात कर रहा हूं। ऋणायन कब होती है? जब आपने मुझे दिया तो आप धनायन हुए, ठीक है, तो उसे हम पॉजिटिव क्या। अब जब मुझे दिए तो जो आपका मैं ऋणी हो गया, क्या हो गया, कर्जदार हो गए। जब हम कर्जदार आपके हो गए तो हमें क्या होगा, ऋणायन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? ऋणायन, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को त्याग करें, मतलब कि ग्रहण करें। जैसे कि जो क्या है, देखिए यहाँ पर कार्बोनेट है, कार्बोनेट जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, जिसके पावर क्या लगा, 2। ठीक है, जिसके पावर 2 माइनस। क्यों लगा? क्योंकि इन्होंने 2 रुपया ले लिया है, ग्रहण कर लिया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को वहां मतलब कि ग्रहण कर लिया। जैसे ही ग्रहण किया वो ऋणायन हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई धनायन और ऋणायन क्या होती है, कैसे त्याग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम उसको आपको बताते हैं। जैसे कि मैं बात किया हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। क्या करेगा? त्याग करेगा। देखिए कैसे, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इसने एक त्याग किया, तो जैसे त्याग किया तो हाइड्रोजन पावर प्लस लिखेगा। ठीक है, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगी। अब जैसे ग्रहण जब करेगा तो जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन भैया 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या भैया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ऑक्सीजन को क्या हो जाएगा, 2 माइनस, ये हो गया जो इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये धनायन हो गया और ये ऋणायन।
उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि धनायन और ऋणायन किसे कहते हैं और धनायन कब होती है ये भी मैंने बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन को जब त्यागेगा तो धनायन हो जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो पावर माइनस लग जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या है प्लस कर लिया, जैसे प्लस कर लिया तो यहाँ पे इसकी पावर लग गया 2 माइनस। ठीक है, तो उम्मीद है सारे सबके ऐसे ही है, सबके ऐसे ही है और सब इलेक्ट्रॉन कोई त्यागेगा तो कोई ग्रहण करेगा। तो धनायन और ऋणायन क्या होता है ये तो आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर संयोजकता सबकी दी हुई है, ये सब संयोजकता है, आपको ये संयोजकता याद होनी चाहिए और हाइड्रोजन प्रतीक। अब चलिए आपको उम्मीद है कि सारी बातें हम आपको याद हो गया, एक बार हम आपको दोहरा देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का पावर प्लस आयन, तो यहाँ इसकी संयोजकता कितनी 1 है। सोडियम की सोडियम पावर प्लस है, इसकी कितनी संयोजकता है +1 है। पोटेशियम है, पोटेशियम की पावर प्लस है तो इसको क्या कहेंगे 1 प्लस, यानी कि 1 संयोजकता हो गई। अब उसके बाद क्या है कैल्शियम की देखिए 2 पावर प्लस है तो इसको हम 2 संयोजकता, यानी संयोजकता किसकी कितनी है, जिंक की देखिए कितना है 2 है, एल्युमिनियम कितना है 3 है, और क्या है लोहा आयरन इसकी कितनी है 2 है। देखिए देखो फर्स्ट होता है सेकंड, एक इसको हम फेरस बोलेंगे और इसको हम फेरिक बोलेंगे, यानी कि जब डबल जब आ जाते हैं फेरक फेरिक। ठीक है, अब देखिए इन्होंने अपना 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण मतलब त्याग किया है और जो सेकंड वाला है ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, जिसकी वजह से क्या होती है ये अपवाद में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो जैसे कि बेसिक मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो अपवाद में कहा जाता है। जैसे कि मैंने बात किया सोहन ने एक गाड़ी खरीदी होगी, अब यहाँ से बात हो रही है कि गाड़ी खरीदी होगी, अब पता नहीं बकवास कर रहा है क्या कर रहा है, अब जाके करेंगे वहां पता तब न करेंगे। तो उसी प्रकार से हम जाके वहां जब शुद्धिकरण करेंगे तब हमें पता चलेगा क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, यानी वैज्ञानिकों जो थे पुराने आज से सदी वाले उनसे हम पूछेंगे तो वही बताएंगे क्यों ऐसा है। तो ऐसे पर हम लोग क्या है अपवाद, वो भी अपवाद भी कर दिए हैं। ठीक है, चलिए तो ये सारी बातें आपको याद हो जानी चाहिए, किसकी कितनी संयोजकता है, किसको क्या नाम है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बताएंगे रासायनिक सूत्र कैसे लिखें। ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखना। अब देखिए रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, जैसे मैंने बात कर दिया इसमें से आपका सोडियम, मैंने कहा कि सोडियम का प्रतीक क्या है Na+, मैंने ये बात कर दिया। अब मैंने भैया सोडियम ले लिया, सोडियम पावर प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ले लिया क्लोराइड, देखिए क्लोराइड कहीं दिख रहा है, देखिए क्लोराइड, देखिए जब भी रासायनिक सूत्र लिखना होगा धनायन और ऋणायन लेंगे तभी हमारा रासायनिक सूत्र बनेगा। तो मैंने एक पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव यानी ऋणात्मक, तो देखिए क्लोरीन है तो मैंने क्लोरीन ले लिया, क्या ले लिया क्लोरीन, देखिए एक प्लस चार्ज एक नेगेटिव। अब ये दोनों भैया क्या करेंगे हम, अब सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, सोडियम की 1 होती है तो मैंने यहाँ 1 लिख दी, और क्लोरीन कितनी है 1 है तो यहाँ पे भैया मैंने 1 ले लिया। तो दोनों भैया क्या है क्रॉस करेंगे, भेंट कर लो भैया, जब भेंट करेंगे कहेंगे हम दोनों अब साथ में रहेंगे। ठीक है, जैसे ही भेंट करेंगे रिएक्शन बन जाएगा, वैसे ही आपका सूत्र बन जाएगा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। अब जानते होंगे सोडियम क्लोराइड का आपके घर में यूज होता है, सोडियम क्लोराइड एक नमक का सूत्र है, क्या किसका है नमक का सूत्र, इसे हम नमक का सूत्र कहते हैं, नमक का सूत्र, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम आपको हर बातों को किन किन की बातों सबको बातें हम क्लियर कर दिए, अब ये कैसे होता है ये आप देख लीजिए और हम अब अधिक से अधिक बताने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे कि सोडियम सल्फेट, मैंने एक सोडियम सल्फेट ले लिया और ले लिया नंबर 2 सोडियम कार्बोनेट, एक मैंने लिया सोडियम सल्फेट, एक लिया सोडियम कार्बोनेट और एक मैंने लिया मान लीजिए हम कैल्शियम ने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये सारे क्या है, रासायनिक नाम है, क्या है, साधारण नाम है रासायनिक का, ठीक है, रासायनिक सूत्र का। चलिए नंबर हम चौथा भी ले लेते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, ये सारे नाम हो गए। क्या आपको अच्छे से समझ दिख रहा है कि नहीं, कमेंट करिए। और भी ले लेते हैं, पांचवा नंबर भी ले लेते हैं। एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम क्लोराइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। चलिए अब इन्हीं का हम सूत्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सूत्र, रासायनिक सूत्र। मैंने लिखना तरीका मैंने बता दिया, अब इन्हीं का भी कैसे तरीका होता है ये भी मैं बताऊंगा। चलिए नंबर 1 का हम चल रहे हैं, सोडियम सल्फेट। अब देखिए सोडियम मैंने ले लिया, यहाँ पर सोडियम हो गया भैया, सोडियम प्लस। अब मैंने लिया सल्फेट, अब सल्फेट देखिए कहाँ है, सल्फेट कहीं दिख रहा है आप लोगों को, देखिए ये दिख रहा है, तो सल्फेट ये रहा SO4 पावर -2, तो SO4 पावर 2-, ठीक है। अब भैया मैंने ये तो ले लिया, चलिए अब ये सब तो ले लिया, अब कह रहा है कि भैया अब इसका मिलना जुलना कराएंगे, क्या भेंट कराएंगे। इससे देखिए भाई आप जब पढ़ेंगे, अब उस जैसे कि अगर किसी चीज को अगर आप बार बार अगर देखते हैं तो आपको याद हो जाता है। किसी के एक बंदे को अगर आप एक बार देखें तो न दोबारा देखने की कोशिश करोगे, पता नहीं इस बंदे को देखे थे या नहीं, तो ऐसा महसूस होता है। अगर एक बार देख रहे हो तो सोचोगे हाँ ऐसा हमने किया था, शायद इससे मैं मिला था, इस तरह से सोचोगे। लेकिन अगर उसी को अगर बार बार देखोगे तो तुमको याद है हाँ यही लड़का है, जब दोबारा मिलोगे तब कोई हाँ इससे तो मैं मिला था अगली बार, ये तो यहाँ मिला था, तो क्या क्या किया, तो वो भी आपको याद रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कि आज ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी को अगर एक बार में नहीं समझ आएगा तो इसी को बार बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और स्किप एकदम नहीं करना है, अगर स्किप करेंगे तो आप पूरी बात नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ने के एक याद आया, एक मैं लिखा हूं, सुनिएगा, गौर कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर लगे आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा और इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाइए और ताकि सभी लोग एक घंटे पहुंच जाए, चलिए। तो हम बताते हैं, देखिए पढ़ाई कभी कम नहीं करना, कोई तरीका लगा लेना, मर जाए लेकिन इतना कर्म कर लेना, पढ़ाई कभी कम नहीं करना, पढ़ाई कभी कम नहीं करना, लेकिन इतना कर्म करना, मर जाएंगे पड़ोसी तुम्हारा, इतना कर्म कर लेना, पढ़ाई कभी कम नहीं करना, इतना कर्म कर लेना। तो ये आपको कैसा सॉन्ग लगा, हमारी आवाज के बुलंद के हिसाब से आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए और सब लोग शेयर करिए। चलिए हम आगे हम बताते हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखे हैं। चलिए कमेंट कीजिए, सब लोग लाइक कीजिए, स्किप न कीजिएगा। आपको ये कैसा लगा वीडियो, ये मतलब कि जो मैंने अभी गाया। चलिए अब देखिए सोडियम है, सल्फेट है। अब भैया मैं पूछा कि इसकी सोडियमता कितनी होती है, तो मैंने सोडियम का लिखा, तो सोडियम कितना 1 है, तो मैंने सोडियम का कितना लिखा 1 प्लस। अब फिर उसके बाद क्या है सल्फेट, सल्फेट देखिए कितना है, सल्फेट का -2 है, तो मैंने -2 ले लिया। तो इनको दोनों में क्या करें भैया, तिर्यक क्रॉस का गुणा करा देंगे भैया, मिलना जुलना करा देंगे, ठीक है। चलिए तो ये इन दोनों का मिलना जुलना करा देंगे। तो भैया इन्होंने कहा सोडियम से भैया आजा मेरे पास, और कह रहे मेरे पास आ जाओ, कि चले आजा। तो दोनों इसके साथ चलेंगे, ये इसके साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो जाएंगे इसके साथ तो क्या बन जाएगा, इसके साथ चला जाएगा तो सोडियम, ये जो 2 है तो यहाँ 2 लग जाएगा, और ये इसके साथ चला जाएगा तो ये SO4 2-, ठीक है, इसके पावर +1 है ना, ठीक। तो ये दोनों भैया यहाँ तो हो गया, और ये इसके साथ जाएगा, इसके तो 1 लग जाएगा। तो देखिए एक तो किसी के साथ, जैसे कि मैं ये 2 है, 2 के साथ अगर 1 का गुणा करें तो 2 ही होगा,
उसी प्रकार से यहाँ भी 1 से गुणा करेंगे तो सल्फेट ही केवल आएगा, ठीक है, या 4 में गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। तो 1 को हम दिखाते नहीं और जब जरूरत पड़ती है तो 1 को हम ले लेते हैं। चलिए आगे, तो ये बन गया आपका सोडियम सल्फेट। क्या बन गया भैया? सोडियम सल्फेट। चलिए, सोडियम 2SO4 Ia4 माइनस, ठीक है। अब इस माइनस को हम लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा अब सूत्र बन गया है। क्या बन गया? सूत्र। अब इसी को हम बोल सकते हैं सोडियम सल्फेट। क्या बोल सकते हैं? सोडियम सल्फेट। क्या आपको अच्छे समझ में आया? समझ में आया? समझ में आएगा तो लाइक करिए और कमेंट करिए और सभी लोग शेयर कीजिए इस बात को, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत मेहनत कर रहा हूँ भैया। कितनी दिन से मैं आपका एक डिमांड था और मैं इस पर बहुत मेहनत किया, तो आप लोगों को भी जिम्मेदारी बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें और सभी लोग शेयर करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना कंजूसी ना कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, तो मैंने सोडियम सल्फेट बना दिया। अब मैं बता रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या देखिएगा, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये वाला दूसरा नंबर सोडियम कार्बोनेट। मैंने सोडियम ले लिया उसमें से, तो सोडियम ले लिया भैया +1। इसका सोडियता कितनी है? 1 है। यहाँ क्या बोला? कार्बोनेट, तो कार्बोनेट, तो मैंने कार्बोनेट ले लिया। देखिए कार्बोनेट कहाँ है? कार्बोनेट ये है, तो कार्बोनेट की सूत्र क्या है? ये रहा। तो मैंने ले लिया कार्बोनेट -2 या 2-। अब भैया इनकी सोडियता 1 होती है, इसकी कितनी होती है? 2 होती है। देख लीजिए, कार्बोनेट सोडियता कितनी है? 2 है माइनस, ठीक है। अब इन लोग क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा भैया? तो देखिए सोडियम 2CO3। अब इसको दिखाए या ना दिखाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको जब तक जरूरत होती तब तक, जब तक सूत्र नहीं बन जाती। तो मैंने देखिए सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया। तो मैंने सोडियम का सूत्र, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम 2CO3। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सभी लोग प्लीज प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत मजेदार वाला है, जो रसायन सूत्र सबको नहीं आती है और जिसको आती है तो कभी भूलती नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं इसके साथ लीजिए ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, क्या है कि जितना हमें हो सकता है मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप लोग भी जरूर मेहनत कीजिए और दगाबाजी ना कीजिएगा। चलिए आगे, और तीसरा नंबर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कहाँ दिख रहा है? कैल्शियम कहीं दिख रहा है? कैल्शियम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। कैल्शियम का होता है Ca होता है। क्या होता है? Ca। कैल्शियम की सोडियता कितनी होती है? 2 होती है। तो हम नहीं इसमें लिखवाए हैं कैल्शियम का, नहीं लिखवाए हैं तो है तो, लेकिन कैल्शियम है, कैल्शियम का प्लस 2 है, इसकी सोडियता 2 होती है। तो हम कैल्शियम बना रहे हैं, तो कैल्शियम के ले लिया भैया 2+। कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट CO3 होती है, इसकी पावर 2-, ठीक है। आइए अब इसको हम कराते हैं, मेल कराते हैं। देखिए कैसे होता है। इसकी कैल्शियम कितनी होती है? 2 होती है। इसकी कितनी होती है? 2 होती है। अब भैया इन दोनों का सोचता है 2-2 होती है भाई। कैल्शियम की 2 हो गई और किसका है? कार्बोनेट, कार्बोनेट का -2 हो गया। तो मैंने ले लिया माइनस और प्लस, दोनों का क्रिया कराएंगे, ठीक है। अब इसी तरह कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? तो कैल्शियम 2CO3 ये 2। जब इस तरह से हमको आ जाता है तो इसको हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 2-2 है ना, ये दोनों कट जाएंगे। जब दोनों अगर मिल जाते हैं तो कट रहा है तो काटेंगे। अगर जैसे कि यहाँ सम है तभी कटेगा, या 3 है तो 3 से कटेगा, ठीक है। यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, तभी यहाँ पर कट देगा, ठीक है। क्लियर? चले आगे। जो बात नहीं समझ में आती उसको पाछे करके वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन स्किप ना करिएगा, समझ नहीं आएगा। चलिए, अब इसका ये हो गया तो क्या बन गया? CaCO3। ले भैया, अब तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट भी बन गया। तो रासायनिक सूत्र कैसे बनता है, कैसे लिखते हैं, सारी बात आपको समझा दिए हैं। बाकी बचे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब आपको बनानी है। हम और दे दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको। चलिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड या लिखे, तो इसका हाइड्रोक्साइड लेंगे तब जाके बनेगा, ठीक है। तो और भी ले सकते हैं एल्युमिनियम कार्बोनेट या एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, सबका ले सकते हैं। 7वां नंबर हम लिख दे रहे हैं।
मैग्नीशियम, देखिए हम ले रहे हैं हम जिंक, यानी कि जिंक सल्फेट। तो कैसे बनता है ये आपको मैं कमेंट करके आपको बताना है, इस सभी का रासायनिक सूत्र कैसे बनता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो भैया इसका ढक्कन निकल गया भैया, टोपी, इसको टोपी को मैं पहना दे रहा हूं। तो प्यारे बच्चों अब बताइए, क्या आपको कहां कहां नहीं समझ में आया वो कमेंट करके हमें बताइए, उसे हम शुद्धिकरण जरूर करेंगे। और उम्मीद है कि हम जहां तक वो बताए हैं आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं हुई है। तो मिस्टेक नहीं हुई, अगर मिस्टेक बाय चांस हो रही है तो हमारे कमेंट करके जरूर बताइए, उसे हम शुद्धिकरण जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो इसी तरह, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे देश के हैं यानी इंडिया के हैं, जरूर कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें। चलिए जय हिंद।